हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़मन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं और देखते भी आ रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक्स को कवर करते हैं आसान तरीके से। तो आज उसी तरह से हम फिर से आए हैं। हमारी आवाज़ आजकल कुछ ख़राब है तो कोऑपरेट करिएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिले और आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम की हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। उससे पहले कि हमें कुछ जानना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कि वो होता क्या है। और कुछ लोग का ये मानना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वही हमारी वैलेंसी होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। ये कहीं से भी 1% भी दोनों आपस में सेम नहीं है। तो समझते हैं ये किस तरह से अलग हैं और ये क्यों अलग है और ये होते क्या क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को अगर हम आपस में कंपेयर कर समझें तो हमें ज़्यादा आसानी होगी समझने में। सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी वो नंबर होता है जो कि हमें बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा या देगा, यानी गेन करेगा या लॉस करेगा या फिर शेयर करेगा, वही हमारा कहलाता है वैलेंसी। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है कि किसी भी कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है उसका एक एलिमेंट के, तो वो कितना चार्ज कैरी करेगा उस कंपाउंड में बॉन्ड बनाने के लिए क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब वैलेंसी हमारी जो कि नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगी। और हाँ, वो हमेशा एक रियल नंबर होगी, यानी वो ज़ीरो नहीं हो सकती। वैलेंसी ज़ीरो किसी की भी नहीं हो सकती। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो कि चार्ज है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और यहाँ तक कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है। आगे हम लोग समझेंगे कैसे। अब वैलेंसी एक एटम या एक एलिमेंट की फिक्स होती है, यानी मान लीजिए अगर कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होगी, कभी भी 3, 2, 7 नहीं होगी। हमेशा कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। सोडियम की वैलेंसी हमेशा 1 होगी। हीलियम की वैलेंसी 0 होती क्योंकि वो इनर्ट होता है। वो जीरो वैलेंसी उसकी नहीं कहलाती, वो इनर्ट है, कॉन्फ़िगरेशन उसका पूरा है, तो वो वैलेंसी नहीं होगी क्योंकि उसका पहले से भी लेन देन का कोई भी मतलब नहीं है। अब ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट या एक एटम की एक कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड के देखते अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है कुछ जगह, लेकिन ज़्यादातर वो अलग होती है या बॉन्ड बनाने पे डिपेंड करता है। और अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे आगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस भी हमें तब समझ में आ जाएगा। अब कुछ रूल्स होते हैं निकालने के। पहला रूल कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो हमारे, एलिमेंट प्रेजेंट in any compound should be added। तो जितने भी एलिमेंट हैं प्रेजेंट हमारे उतने क्या होंगे, ऐड होंगे। ब्रैकेट में लिखिए एवरी एटम, यानी अगर कोई कंपाउंड में हाइड्रोजन के 2 एटम है तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। और फिर इट शुड बी इक्वल टू 0 और इक्वल टू द चार्ज that an ion carry। अब इक्वल टू द चार्ज किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये बात तो सिंपल है हमारी। ये क्या है कि इक्वल होना चाहिए चार्ज के, किसके, जो कि एक आयन कैरी करे। अब आयन जो प्लस माइनस होते हैं उसमें जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे है SO4 2 माइनस। अब SO4 2 माइनस अगर हमें इसे सल्फर की निकालना है तो ये सबको हम लोग ऐड करके किसके इक्वल रखेंगे, -2 के, ये जो चार्ज कैरी कर रहा है। अब मान लीजिए यही हमारा NaCl में निकालना होता है जबकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है,
यानी ये न्यूट्रल है, तो किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। यानी जो कंपाउंड चार्ज हमारा कैरी करता है उसके हम लोग इक्वल में रखते हैं। टेक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेस्ट एलिमेंट as they have usually। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे, उसके हम ऑक्सीडेशन क्या लेंगे जो कि ज़्यादातर उनके पास होती है। जैसे सल्फर की निकालना था हमें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की -2 होती है, ये बात हमें पता है, तो -2 हम यहाँ पर रख देंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड होती है -2। अब जरूरी नहीं कि हर जगह -2 ही ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होती है, -2 होती है, तो हम लोग यहाँ पे -2 इसको रख देंगे। चौथा, वी लेट x अब हमको जिसकी फाइंड करना ऑक्सीडेशन नंबर उसको हम लोग x मान लेंगे। बस ये 4 तरीके से हम लोग अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाएंगे। अब चलिए एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपाउंड हमारे पास था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। किसी ने हमसे कह दिया कि सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताओ। तो आप देखिए हमने बताया था क्या करते हैं, जिसकी हमें निकालना तो उसकी हम लोग x लिखते हैं। सल्फर की हमने क्या लिख दी, x लिख दी, और सबको जोड़ना होता है। हाइड्रोजन के अंडरस्टूड क्या होती है, +1, यहाँ 2 हैं तो क्या हो जाएगी, 2 से हमने मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 2 है। ऑक्सीजन की -2 होती है और कितने हैं, 4 हैं, तो -2। अब इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू में 0। अब बेसिक मैथ लगाइए और अपना आंसर पाइए। 2 + x, ये हो गया -8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगी 6 + x की +6 क्या होगी, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया किसका, सल्फर का। अब देखिए वैलेंसी क्या, अगर हम लोग किसी सल्फर की वैलेंसी पूछी जाती है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सल्फर होता है एटॉमिक नंबर 16। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, 286। अब वैलेंसी के हिसाब से देखा जाए तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा करेगा, इसकी वैलेंसी होगी -2। तो ये क्या हो गया, -2 इसकी वैलेंसी हो गई और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो गई, +6 होगी। तो आइए और एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमने एग्जाम्पल लिया, तो अब इसको आगे देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की हमें निकालना है। ऑक्सीजन की निकालना है तो यहाँ 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है, ये बात तो आप लोग जानते होंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला जो होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। एल्यूमिनियम की हमें पता होती है क्या होती है, +3। ऑक्सीजन की निकालना है x, अब x नहीं लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, 3x, क्योंकि यह क्या है, 3 है। अब +3 इज इक्वल टू 0, 3x, 3 कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर भेज दिया जाएगा, x की -2 आ गई, x की -2 आ गई। जबकि वैलेंसी इसकी क्या होती है, ऑक्सीजन की -2 भी होती है। तो हमने बताया थी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। डिफरेंट वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा, सेम वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा। अब कोई ये कैसे कह सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 होती है, उसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपाउंड है हमारे पास CH2Cl2, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डाइक्लोरोमेथेन। तो इसमें आप देखते हैं कि हम लोग कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर x माना, +1 होती है, 2 है तो +2। क्लोरीन की होती है -1 और यहाँ कितने हैं, -2 इज इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू 0। अब कार्बन तो इनर्ट गैस नहीं था, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 कैसे आ गई? ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकती है, वैलेंसी इसकी 0 नहीं हो सकती है। वैलेंसी इसकी हमेशा क्या रहेगी? 4 रहेगी। तो आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 आ गई, वैलेंसी इसकी 0 नहीं हो सकती है। अब कार्बन की यहाँ 0 थी, अब वैलेंसी तो इसकी हमेशा कार्बन की 4 रहेगी। क्या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कार्बन की 0 आती है? ऐसा नहीं है। अगर हम ले लें C2H4 एथीन 3 4, अब इसमें कार्बन की निकालने कहा जाए 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन जस्टिफाई हो गई कि ऑक्सीडेशन नंबर एक ही एलिमेंट का हर कंपाउंड में अलग हो सकता है, वैलेंसी लेकिन सेम रहेगी। इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं कि क्या फ्रैक्शनल कैसे हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी की फ्रैक्शनल कैसे हो सकती है। पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? फॉस्फोरस ऑक्साइड P2O5। अब इसमें हमें किसकी निकालना है? P की निकालना है। 2x है, इसकी क्या होती है? ऑक्सीजन की। हम लोग हर जगह करते आ रहे हैं। ऑक्सीजन की होती है -2, ये कितने? -10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? +5। तो ये आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। एक ही कंपाउंड होता है हमारा। अब इस पे हम लोग निकालेंगे सल्फर की। सोडियम की 2 + 3x - 8 इज इक्वल टू 0। अब ये आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 - 8 किस तरह से लिखा जा रहा है। 3x हो गई, -8 + 2 -6 इज इक्वल टू 0, x की आ गई -2। अब देखिए ये कंपाउंड हमारा है KNSI3O4। तो अब इसके हम लोग को किसकी निकालना है? सल्फर की, सिलिकॉन की निकालना है। लेकिन इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, हम इसको नहीं बताएंगे कि इसको कैसे निकालना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए। तो यही तक था आज की वीडियो। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और इसके क्वेश्चन। तो चलिए आज इस पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।